अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? अरे रुकिए। अरे आप लोग कौन? अरे हम वही लोग हैं जिसके बेटे को इस घर के किसी आदमी ने कुचलकर मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। हमें इंसाफ चाहिए, अपने बेटे की मौत का इंसाफ चाहिए। ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है। और हमने किसी को नहीं मारा अपनी गाड़ी से। वो हमारी गाड़ी के सामने आया जरूर था, लेकिन हमारी गाड़ी से टकराया तक नहीं था वो। हाँ, वो आदमी हमारी गाड़ी के सामने आया था, लेकिन ऐसा लगा जैसे उन्हें दिल का दौरा पड़ा या फिर वो बेहोश हो गए। हमारी गाड़ी ने तो उन्हें छुआ तक नहीं था। हाँ, कहा था ना बाबा कि बड़े लोगों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये लोग अपनी गलती नहीं मानेंगे। हम गरीब है ना, इसलिए हमारा सच भी झूठ है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? हम लोग भला झूठ क्यों बोलेंगे? क्या फायदा है हमें झूठ बोल के? तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? जो बाप अपने इकलौते बेटे की चिता को अग्नि देकर लौट रहा है, वो क्या झूठ बोलेगा? मेरा इकलौता बेटा, इकलौता कमाने वाला मेरा बेटा नियॉन अपनी बहन नियति की शादी के खर्चे के लिए पैसे जोड़ रहा था, मेरी दवाई का भी खर्चा उठा रहा था। आपने सिर्फ उसी की जान नहीं ली, बल्कि हम दोनों को जीते जी मार दिया। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे हैं हमने तुम जैसे बड़े लोगों को उल्लू बनाकर पैसा लूटने का नया तरीका ढूंढा है क्या तुम लोगों ने? अगर एक्सीडेंट में मौत हुई थी तो बेटे का अंतिम संस्कार क्यों किया बताओ? हाँ, जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते, पोस्टमार्टम में सारा सच सामने आ जाता। क्यों घर वालों? सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा। ये बात तो थी। हाँ। अरे हम अनपढ़ गंवार इंसान, हमें तो बस इतना था कि बेटे की चिता को संध्या से पहले अग्नि देनी थी, जो हमने दे दी। तो अब यहाँ पर क्या पैसे हटने के लिए आए हैं आप? माँ, प्लीज शांत हो जाइए। हमें तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। तुमने तो हमारे सबसे अनमोल रतन को हमसे छीन लिया है। उसके आगे तुम्हारी ये दौलत किसी काम की नहीं है। हम तो सिर्फ ये देखने आए थे कि तुम सबकी आंखों में पछतावा है या नहीं। एक बाप से उसका इकलौता बेटा छीना है तुमने। इस बात की बद्दुआ लगे कि तुम सबको। नहीं, मेरे दिल से ही बद्दुआ निकलेगी तुम्हारे लिए। जैसे मैंने अपना बेटा खोया है, वैसे ही तुम। बस कीजिए बाबा, इसके आगे कुछ मत बोलिए। एक बाप को ऐसी बद्दुआ मत दीजिए। हमारी बदकिस्मती है कि हमने अपना सब कुछ खो दिया। भगवान ऐसी किस्मत हमारे दुश्मन को भी ना दे। देखिए बाबा, हमें आपके बेटे की मौत का बहुत दुख, लेकिन मेरा बेटा और बहू कह रहे हैं ना कि उनकी कार से हादसा नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ होगा। वो झूठ क्यों बोले? उन पे विश्वास है मुझे। फिर भी आपके दिल की तसल्ली के लिए आप चाहें तो हम पुलिस स्टेशन चल के रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसा आप कहें। हाँ पापा एकदम सही कह रहे हैं।
एक बार पुलिस में रिपोर्ट करवा देते हैं, आपको भी तसल्ली हो जाएगी कि हमने कुछ नहीं किया है। नहीं नहीं नहीं, हमें पुलिस कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना है। चलिए बाबा। लेकिन बेटा, तेरी शादी की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, और फिर मेरी दवाई का खर्चा। बाबा वो सब हम देख लेंगे, आप चलिए। सुनिए बाबा, अगर कुछ हर्जाना चाहिए तो आप बता दीजिए, हम दे देंगे आपको। माफ कीजिए दादी, हम गरीब लेकिन भिखारी नहीं, हमें भीख नहीं चाहिए। चलिए बाबा। एक सेकेंड। देखिए काका, हम अपनी बातों से आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे, लेकिन हम आपसे विनती करते हैं, बहुत रात हो गई है और आपकी जवान बेटी आपके साथ है, तो आज रात आप यहीं पर रुक जाइए, कल सुबह निकल जाइएगा। हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। एहसान की बात नहीं है, लेकिन अगर आप चाहे तो आप इस घर में काम कर सकते हैं। जी मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों माँ? वैसे भी दुलारी काफी लंबे समय से नहीं है यहाँ पर, ये चाहे तो उसका काम देख सकते हैं, पौधों में पानी देना वगैरह। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। देखिए, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, किसी काम का नहीं रहा। हाँ, अगर मेरी बेटी चाहे तो वो कर सकती। ठीक है बाबा, घर के बेटे के जाने के बाद बेटियों को ही बेटा बनना पड़ता है, और आपकी दवाई का खर्चा भी तो निकालना है। तो मुझे ये काम मंजूर है। इसका मतलब अब अमरी इस घर के कामों से छुट्टी। मैं अपने सामान ले आती। हम आपकी मदद करते हैं। ये मिला दिया हमने जहर उस हत्यारे को मारने के लिए। दादी, ये लीजिए आपकी चाय। लाओ बेटा। चाय। थैंक यू। चाय। दिव्या, जरा ये वाला पॉइंट देख। अरे नियति, हमें भी आके चाय दो। जी। दिव्यम बेटा, हाँ पापा। जिस गांव में तुम्हारे साथ हादसा हुआ था उसकी न्यूज़ टीवी पर आ रही है।
कैसी कैसी खबर? मैं टीवी ऑन करता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज। लखनऊ से 5 किलोमीटर की दूरी पर बेज रामनगर गांव में हुई एक दर्दनाक घटना। दिव्यम जी, ये तो वही गांव है जहाँ हमारे साथ हादसा हुआ था। उस गांव के लोगों ने देखी एक अजीबोगरीब घटना, एक ऐसा वाकया जिसे आप भी सुनकर अचंभित हो जाएंगे। वारदात के आंखों देखे हाल के लिए चलिए हम आपको ले चलते हैं हमारे संवाददाता के पास, जो अभी इस समय उसी गांव में मौजूद है। देखिए, यही वो गांव है, यही वो जगह है जहां पर एक अनसुनी और अनदेखी घटना घटित हुई। तो चलिए हम कुछ गांव वालों से सवाल पूछते हैं। जी बताइए, क्या हुआ था? जी देखिए, दरअसल हम आपको क्या बताएं, बड़ा अजीब सा हादसा हुआ है। हम लोग तो सब उसको देखकर ही घबरा गए थे। गांव में बड़े अजीब सा एक आदमी आया है, उसके पास अरे टीवी बंद कैसे हो गया अचानक? बेटा चेक करना। हाँ मैं चेक करता हूँ। ये वायर कैसे कट गया? दिव्यम बेटा, पुरानी थी तो टूट गई होगी। ताई जी देखिए ना, आप वायर देख के पता चल रहा है कि इसे किसी तो शार्प चीज से काटा गया है। और ऐसे वायर पुरानी हो गई तो अपने आप कट थोड़ी जाएगी। ना जाने देना, कोई भी बेकार न्यूज होगी तो क्यों इतना परेशान हो रहा है बेटा? ज्यादा परेशान या घबराने वाली बात नहीं, बल्कि बात सोचने वाली है कि गांव वालों ने ऐसा क्या देखा जो इतने घबराए हुए थे। शायद उस लड़के की बहुत दर्दनाक मौत हुई होगी। दादी, हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। चलो चाय नाश्ता तो कर लो सब, वरना खाए पिए बिना ही ऑफिस चले जाओगे। तू जाता, कल जो मैंने तुम्हें सीए साहब वाली फाइल दी थी मुझे दे दो, मुझे लेट हो जाएगा। अभी ला। हाँ। कविता, आओ तुमसे बात करनी है। जी मम्मी जी। दिव्यम जी, ये चाय नियति ने बनाई है। हाँ तो वो दरअसल हम इन्हें बताना भूल गए कि आपको डायबिटीज है, तो इन्होंने चीनी डाल दी होगी ना चाय में। हम आपके लिए दूसरी चाय लेकर आते हैं। थोड़ा जल्दी ले आओ। जी। कविता, दादी ये चुनरियाँ तो कितनी प्यारी हैं। हाँ हाँ हाँ। पहली बार मेरी सारी बहुएं इकट्ठी होकर करवा चौथ मना रही है, वो भी बिना अड़चन के, तो इसे मैं खास मनाना चाहती थी।
इसलिए मैंने ये थालियाँ तुम लोगों के लिए खुद अपने हाथों से तैयार की है। पसंद आई ना? बहुत मम्मी जी, बहुत सुंदर थालियां माँ जी। सुजाता, कविता, अगर तुम लोग अपनी मर्जी से अपनी बहुओं को कुछ देना चाहती हो तो इन्हीं थालियों में रख देना। जी। सुजाता, अगर हमारे बेटों के लंबी उम्र की बात नहीं होती तो इन दोनों बहुओं को थोड़ा थोड़ा जहर दे ही देती। चलो चलो जल्दी अपनी थालियां उठाओ। जी माँ जी। माँ, इतनी प्यारी है ना सुजाता। हाँ जी भाभी। अब माँ जी, हम सब की चुनरियां तो हमारे पास है, फिर ये वाली चुनरी किसके लिए है? ये नियति बेटा, नियति, इधर आना। ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए। दादी सास जी, इनकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो ये चुनरी आप क्यों दे रही है ना? ये किसके लिए करवा चौथ रखेंगी? कली बेटा, जैसे सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र पाने के लिए ये करवा चौथ का व्रत रखती है ना, उसी तरह अविवाहित लड़कियां अच्छा पति पाने के लिए, अच्छा वर पाने के लिए ये व्रत रख सकती है। ओह, ऐसा। नियति बेटा, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारा भाई तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे ना, तो तुम करवा माँ से प्रार्थना करना कि जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए, उनकी इच्छा पूरी हो जाए और तुम्हें अच्छा सा वर मिले। लो। नियति, क्या कर रही हो तुम? कुछ सोच रही थी? वो बापूजी की याद आ गई थी, माफ कीजिए। लेकिन एक बात बताओ, तुम ये बार बार अपनी जीभ ऐसे 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 लपलपाती क्यों रहती हो? ऐसा लगता है तुम्हारे होठ पर चाशनी हो और तुम उसे पी रही हो। है ना भाभी? मुझे प्यास लगी। हाँ, कले बिटिया, इसने तो कपड़े फैलाए नहीं, तो तुम ही फैला दो। अब सास जी, आपने कुछ कहा क्या? अरे छोड़ो, अब तुम याद से सुबह जल्दी उठ जाना, और ये पूजा की जिम्मेदारी मैं सुजाता तुम्हें और राधिका को देना चाहती हूँ, क्योंकि इन दोनों पे मुझे भरोसा नहीं है। मम्मी जी, दादी सास जी। जी माँ जी, हम सबको उठा देंगे। हाँ। अब मम्मी जी, कल पूरा दिन हम सबको निर्जला व्रत रखना है। हाँ? तो आज क्यों ना हम कुछ अच्छा खाना खाए सब मिलके, है ना? एकदम सही कहा आपने सास जी, हमने मुंह की बात छीन ली। समोसे, चाट, पकोड़े, सब कुछ बनना चाहिए आज तो।
जैसी सास वैसी बहू। आइए भाभी, चलिए। अब भाभी इधर आइए जी? हमारे साथ। आपको याद है क्या कि वो करवा माता की जो फोटो है वो कहाँ पर रखी है? देवरानी जी, जहाँ तक हमें याद है वो स्टोर रूम में या नौकरों वाले कमरे में किसी संदूक में रखी है। ठीक है भाभी, एक काम कीजिए, आप ना दुलारी जी के कमरे में देख लीजिएगा, हम जाके स्टोर रूम में देख लेंगे। हाँ, हम ये रख देते हैं, फिर देखते हैं। ये बरसात के बाद स्टोर रूम का दरवाजा ही खराब हो गया, बिना चाबी खुलता ही नहीं है। माँ का फोन। हाँ माँ, पाए लागू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? हम भी बढ़िया। हाँ हाँ माँ, हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। शायद इसी बक्से में करवा माता की तस्वीर है। कुछ नहीं माँ, आपसे नहीं बोल रहे, आप बोलिए। देवरानी जी का फोन। माँ आप 2 मिनट रुकिए जरा, हम देवरानी जी से बात करते हैं। हाँ देवरानी जी बोलिए। भाभी यहाँ पे तो माता रानी की फोटो ही नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ पर है वो बक्सा। हाँ देवरानी जी, हमें एक बक्सा मिला है, हम अभी लेकर आते हैं। ये बात जी। देवम जी, जी देवम जी। सुनो जल्दी बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देवम जी अभी हम एक काम कर रहे हैं, थोड़ी देर में आते हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं आ सकती, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। देवम जी आपका काम हमारे काम से ज्यादा जरूरी नहीं होगा, हम ना करवा माता की फोटो ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ लेंगे उसके बाद आएंगे, ठीक है? फोन काट दिया? मेरा फोन काट दिया? कल करवा चौथ है और आज ही अपने पति की कदर नहीं, तो कुछ करना पड़ेगा। मेरी हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ दी, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, और यहाँ ये खुश हो। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दिव्यम जी हमने कहा ना हम बिजी हैं, आप बार बार परेशान मत कीजिए हमें। बचाओ बचाओ। दिव्यम जी, ये भगवान। दिव्यम जी क्या? देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।